हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्लास 10 बोर्ड भी आने वाले हैं आप लोगों के, हैं? और साथ में साइड हेल्थ कैसी है आप लोगों की, ये बताओ सबसे पहले। चलो, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ये बताओ आप लोगों की हेल्थ कैसी है? हेल्थ तो अच्छी है ना? इस टाइम पे आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि फीवर भी है अभी आजकल फिलहाल हो रहा है। जो ये वेदर हो रखा है, ये बहुत अजीब सा वेदर है। कोल्ड भी हो सकता है, किसी किसी को नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं आज की वीडियो इसलिए लाया हूं, मैं यहाँ पे मैं ये चाहता हूं आपको पता चले कि हमें बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्लास टेंथ में हमें बोर्ड की सीबीएसई, जो आप फर्स्ट टाइम दोगे सीबीएसई का बोर्ड, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आप लोगों को, कैसे करनी है? किसी को कुछ आइडिया है इस चीज के बारे में? बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे देख लिया होगा कि ऐसे करो, वैसे करो, जैसे करो, तैसे करो, है ना? तो मैं यहां पे बताऊंगा आपको। तो अच्छा, पहले ये बताओ, पहले एक सेकंड ये बताओ, आप लोगों ने पहले क्या फिजिक्स की वीडियो देखी मेरी, जो एग्जाम गुरु चैनल पे आ रखी है? और नहीं देखी होगी तो प्लीज जरूर देखना उस वीडियो को, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसको जो कहते हैं ना फिजिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप एक बार देख लो उस वीडियो को, एक बार देख लो। मैं कह रहा हूं, गारंटी देखो, जो 4 लेक्चर्स है ना, देखोगे ना, आपको इतना मजा आएगा, आप बोलोगे भैया क्या इजी और सिंपल वे में मैंने समझाया है। और फिर आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना फिर, ठीक है? तो देखो, आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में आप लोग अच्छा कैसे स्कोर करो। ठीक है? देखो, स्कोर तो सबको ही करना है ना। अच्छे मार्क्स किसको नहीं चाहिए बताओ? कोई है ऐसा बंदा जिसको स्कोर अच्छा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि स्कोर को अच्छा कैसे किया जाए। मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको, इजी। जैसे मैंने फिजिक्स का लेक्चर एकदम इजी बनाया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के उनको आपके दिमाग में फिट किया है, तो वैसे ही मैं चाहूंगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता लगे कि हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में कैसे प्रिपरेशन करें हर एक सब्जेक्ट की, जिससे आप एक गुड स्कोरिंग स्टूडेंट खिला सको अपने आप को। ठीक है दोस्तों? तो देखो, क्या है ना, सबसे पहले क्लास 10th बोर्ड, पहले मुझे पता है ये वाली बात कि आप लोग फर्स्ट टाइम दोगे क्लास 10th का बोर्ड, है ना? मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगा यार कि फर्स्ट टाइम ही दो और निकल जाओ जल्दी से जल्दी यहां से। ठीक है? क्योंकि फिर आगे भी जाके आपको और प्रिपरेशन करनी है, 11th में जाओगे, 12th में भी बोर्ड है। फर्स्ट टाइम नर्वसनेस बहुत होगी आप लोगों को, मुझे पता है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होने भी लग गई होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रहा है यहाँ पे, अपने पास टाइम भी थोड़ा कम है। तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, वीडियो भी ज्यादा लंबी ना बने, जिससे यार बोर ना हो। मतलब आप ऑब्वियसली, मतलब बोर मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो से आप बोर हो। ठीक है? लेक्चर्स को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात समझाता हूं, एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा स्कोरिंग, बहुत, मैं कह रहा हूं, उससे अगर आप उम्मीद लगा रहे हो, अगर आप खुद से उम्मीद लगा रहे हो कि मैं क्या पास तो हो पाऊंगा, क्या शायद, क्या मैं पास तो हो जाऊंगा यार, उनके लिए भी, क्या मैं 80+ स्कोर कर जाऊंगा, उनके लिए भी, क्या मैं 90% स्कोर कर जाऊंगा, उनके लिए भी, क्या मैं 100% भी स्कोर कर जाऊंगा। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए जो पास से लेके 100% चाहता है अपनी इन बोर्ड्स में। ठीक है? तो यहां पे मैं सिर्फ साइंस ही नहीं बताऊंगा, यहां पे आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि हम कैसे कैसे ऐसे इंप्रूवमेंट करें जिसमें ज्यादा टाइम हमें ये ना लगे कि हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको पढ़ाई नहीं करनी है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? वो भी अच्छे बच्चे हैं। तो जिनको पढ़ाई करनी है वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जिनको पढ़ाई नहीं करनी है तो उनके लिए ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट से हम आपके लिए एक चीज लाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके मार्क्स भी आएंगे और आपको लगेगा यार, बिना इतना इतने छोटे टाइम से, इतने छोटे टाइम में इतना कम पढ़ के भी हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाँ, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा। ठीक है? वो देखेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा वेट। ठीक है? अच्छा, और हाँ, मुझे ये चीज और बताओ आप लोग कि देखो, ये तो है ना कि आप लोग चाहते हो, हर बच्चा चाहता है यहाँ पे क्लास 10th में बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, चाहे वो बच्चा अभी कुछ भी नहीं पढ़ पाया। मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा अभी भी कुछ नहीं पढ़ पाया है, वो भी 100% ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। मुझे पता है कि हाफ ईयर तो निकल ही चुका है पूरा अपना, तो उसके बाद भी क्या हम स्कोर कर सकते हैं? बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। और जो कहेगा ना नहीं कर सकते, उसको मैं प्रूव करेंगे हम लोग, हम सारा जो भी हमारी कम्युनिटी है, हम उसको प्रूव कर देंगे कि हाँ, वो बच्चा भी 100% स्कोर करेगा।
ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने काम पे। देखो आपको बेसिक फंडा ये बताओ, सिंपल, सब हटा दो, सब हटा दो, भैया ने जो बोला ब्ला 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 सब हटा दो। आप ये बताओ मुझे कि जब आप लोगों को स्कोर करना है, तो भैया ने फिजिक्स की लेक्चर, जब अभी भैया इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे, उसमें क्या बताया भैया ने कि 10 मिनट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये मैं हटा देता हूं एक बार, मैं बताने क्या जा रहा हूं पहले ये बताओ। देखो देखो स्कोर अच्छा करने के लिए ना हमें लाइफ में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि स्कोर को इंक्रीज करने में एक साइकोलॉजिकल थिंग वर्क करती है। वो क्या है? सिर्फ हमें कंसिस्टेंट बना रहना है। ठीक है, हर चीज में हमें कंसिस्टेंट बना ही रहना है। जैसे अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, तो वो काम धीरे धीरे, चाहे वो 5 मिनट लगे, लेकिन रेगुलर, ऑन रेगुलर बेसिस आपको करनी है वो चीज। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप अपनी हैबिट बनाओ। चाहे मैं कह रहा हूं पढ़ाई छोड़ो, मैं कह रहा हूं सोने की, एक कंसिस्टेंट तो हो ना आप इन चीज को लेके कि भैया अगर सोना है तो मैं सोऊंगा, तो कम से कम वो एक रेगुलर बेस में है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है, तो पता है आपको कि इस टाइम मेरे इस टाइम से 6 बजे से लेके मेरा 7 बजे तक क्रिकेट खेलने का टाइम है, तो मैं उसी टाइम पे जाके खेलूंगा। तो आप कंसिस्टेंट हो उस चीज में, आप कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर पढ़ाई में अगर आप एक 1 घंटा या 2 घंटे अगर आप निकालोगे, उसमें कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो आपके मार्क्स 100% आने हैं। और भैया ने तो वैसे भी बताया है 10 मिनट से स्टार्ट करो ना यार। कौन कहता है कि आप 1 घंटा 2 घंटा बनाओ? कौन कहता है? आप ये बताओ। भैया ने तो नहीं बोला कभी, मैं चाहता भी नहीं हूं अगर आप इतना लंबा पढ़ो यार। 10 मिनट से स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं, पहले तो ये देख लो यार, हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल, ठीक है, यहाँ पे बनाने वाले हैं हम टाइम टेबल। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं आपको ये वाली बात बताना चाहूंगा कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तब तक वो चीज आप रेगुलर बेसिस पे कर ही नहीं पाओगे। जब कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे हो ही नहीं पाएगी, तो आप उस चीज में परफेक्ट कैसे हो सकते हो? ये बताओ। मैं कह रहा हूँ खाना खाने में तो कंसिस्टेंट हो गए। आपको पता है कि यार मेरे को बाहर जाके मोमोज खाने हैं, मोमोज खाने हैं, छोले भटूरे, ओए ओए ओए, छोले भटूरे खाने हैं, किसी को पाव भाजी खानी है। ठीक है, तो क्या है ये? एक रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जब कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे होने लग जाए, बार बार वही चीज, तो वो कंसिस्टेंसी आ जाती है। जब वो आ जाती है, वो परफेक्ट होते जाते हैं, तभी आपकी टमी बाहर आ जाती है। ठीक है, कान बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना दोस्तों? ऐसा तो नहीं होता यार। बट देखो, तो क्या है यहाँ पे, पढ़ाई में परफेक्ट होने के लिए, गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड, मतलब हमें सब्जेक्ट्स को अगर गुड स्कोर करना है, करवाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या फंडामेंटल, यहाँ पे एक सबसे बेसिक जो चीज है वो क्या है यहाँ पे, वो है हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, अब वो कैसे, देखो बताता हूं। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। भैया ने क्या बता, मैं नहीं कहता यार कि आप 1 घंटा पढ़ो, 10-10 मिनट तो दे सकते हो सब्जेक्ट्स को। तो देखो पहले ये देख लो, आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं? सब्जेक्ट्स कितने हैं? आप ये लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स कितने हैं? सब्जेक्ट्स बताओ, आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स, ठीक है, साइंस, थर्ड सोशल साइंस, ठीक है, फोर्थ हिंदी, फिफ्थ इंग्लिश। अपनी मातृभाषा को ऊपर रखा है मैंने। ठीक है, तो देखो क्या है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, वही बात है। तो ये हमारे पास 5 मेन सब्जेक्ट हैं। बाकी आप इनसे ही देख लेना, वो समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या है। ये मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूं आपको वही फॉलो करना है, नहीं भाई, आप लोग अपने तरीके से फॉलो करो। लेकिन मैं चाह रहा हूं यहाँ पे ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर कोई बच्चा टॉपर से टॉपर ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो मेरे अच्छे खासे, जो मेरे से बहुत बहुत बढ़िया है पढ़ने में यार, बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ने में, वो सारे यूज करते थे। और फिर मैंने ना क्या काम किया, इन लोगों को जरा देखा, तो फिर मैंने इनको ना एक समराइज किया कि यार ये लोग ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 पैटर्न समझ में आते हैं पढ़ने के। ठीक है, वो बताता हूं मैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास ही हैं 5, ठीक है।
अब मैंने इनको हटा दिया। देखो तरीका क्या है ना पढ़ने का, 3 तरीके के देखो आप टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, 3 तरीके के टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। देखो पहले तो जल्दी से हमने लाइन खींची, लाइन तो खींच जाए, पहले पढ़ाई तो करनी पड़ेगी दोस्त, थोड़ी सी मेहनत कर लो बस यार। ये ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी यहां पे। अब वो क्या है, देखो मैं अगर बताऊं आपको, ऑन बेसिस ऑफ टारगेट्स, ऑन बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, और ये मेंटोस, जिंदगी वाली पढ़ाई, ठीक है, आएगा समझ। ठीक है, ये तरीके से हम टाइम टेबल यहां पे बनाएंगे अभी। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। अब टारगेट्स क्या है अब आपके, मान लो कि हर बच्चा देखो क्या करता है ना, अपने अपने टारगेट्स बना लेता है। जैसे मुझे अगर दिन के ये मैं कह रहा हूं यार 10-10 20-20 मिनट ले लो यार, इतना तो यार तुम लोग अब वही हो गए होगे। 20-20 मिनट से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को, 20-20 मिनट से। तो क्या है, 20 मिनट आप हर सब्जेक्ट को दोगे, इतना तो देना पड़ेगा यार। देखो अब बोर्ड है, पास में ही है, और ऊपर से मैं बोल देता आप 5-5 मिनट भी देते यार, 5-5 मिनट तो देते। लेकिन क्या था, अगर आप ये अप्रैल से देते तो फिर मैं कहता कि 5-5 मिनट यार पढ़ाई करो। लेकिन क्या है, अब टाइम थोड़ा जा चुका है ना, तो थोड़ी तो यार प्लीज प्लीज थोड़ी तो स्पीड बढ़ा लो आप लोग अपनी। तो क्या है, हम 20 मिनट से स्टार्ट कर लें हर पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट को हम 20 मिनट से स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, इसमें भी क्या स्कोर कितना रहेगा आपका, 100%। ठीक है, ये नहीं 20 पे, धीरे जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया था उस फिजिक्स की क्लास में भी, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि आप अपनी मेहनत सिर्फ वहां तक है जहां तक आप वो काम कर नहीं रहे हो। जब आपका माइंडसेट सिर्फ इतना फोर्स कर लो अपने आप को, अपने माइंड को आप इतना फोर्स कर लो कि यार थोड़ा उठ तो जा, कम से कम बैठ तो जा नोटबुक लेके, अरे करके तो देखो यार, एक बार करके देखो आप लोग जल्दी से। अभी आप जिस पोजीशन पे हो ना, मैं कह रहा हूं उसी टाइम पे आप अपने दिमाग में बताओ। देखो मैं ऑन द स्पॉट आपसे बोलूंगा, स्पॉन्टेनियसली मैं बोलूंगा आपको कि आप करना, वो देखना पक्का होगी वो चीज। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा माइंड सेट करो कि चलो थोड़ा उठता हूं मैं, जहां पे भी बैठा हूं नोटबुक निकालता हूं, या अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मार रहे हो या फिर मौज मस्ती कर रहे हो, जो खाना खाने गए हो, दोस्त सहेली जो भी है उनके साथ, अगर जो भी आप मौज मस्ती कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूं उस वीडियोस को देखना, बाद में देखना। लेकिन जब देखो तो उस टाइम पे वो काम करना जो मैं कह रहा हूं अभी। एक बार भैया मानते हो ना मुझे, तो एक बार ये करके देखना। आप बैठे हो, ठीक है, वीडियो देखी, अब भैया ने बोला है कि आपको 10 मिनट पढ़ना है, तो क्या माइंडसेट देखो, सिर्फ इतना काम करना है, माइंडसेट से ये दिमाग लगाना है, बस आपको ये सोचना है भैया ने बोला, तुम उठ के एक बार क्या काम करता हूँ, नोटबुक निकालता हूँ, पेन रख लेता हूँ सामने, ऐसे पटक दिया मैंने पेन, इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, हल्के हल्के प्यारे प्यारे अपनी उंगलियों से आपको उस पेजों को पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो को देखना है। वीडियो को जब देखोगे, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखना, चाहे मेरी देखो चाहे किसी की भी देखो आप यार वीडियो। ठीक है, 10-10 मिनट आप देखना, बस इतना। तो आपको क्या है ना कि उसमें एक इंटरेस्ट सा बनने लग जाएगा। ये साइकोलॉजिकल थिंग है, ये कुछ मैंने कुछ उत्पन्न नहीं की। ठीक है, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल थिंग है, करके देखना, पक्का मजा आएगा। ठीक है, और हाँ मैं गारंटी से कह रहा हूं ये मजा भी आएगा, और चीजें आपसे आप अपने से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख सकते कि यार, मैं भैया जो बोल रहे थे कि जो बंदा 5 मिनट नहीं पढ़ सकता, वो बंदा 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, इसी के लिए कह रहा हूं 5 मिनट से नहीं यार, यहाँ पे तो अभी 20 मिनट से स्टार्ट करना, लेकिन करना जरूर ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। अब क्या है यहाँ पे, देखो मैथ्स हम क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे पर डे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट, या वो भी आप अपने बेसिस पे देख लेना। 20 मिनट दिए मैंने,
फिर साइंस कितने दे दिए, 20 मिनट ही दे दिए बस। ठीक है, ये अगस्त से करना है, लेकिन ये अभी अगस्त चल रही है ना, अगस्त से सिर्फ सितंबर की स्टार्टिंग, 1 सितंबर तक ये वाली चीज फॉलो करके देखना, मजा आएगा आपको। जितने भी अगर अगस्त में जितने भी दिन रह गए सिर्फ उसके लिए, ये आपका क्या है, वार्म अप है एक तरीके से। 2 सब्जेक्ट के लिए हमने पढ़ लिया भैया। अब अगले दिन क्या होगा, जैसे डे 1 हो गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे आप, डे 2 साइंस उठा ली 20 मिनट, फिर क्या उठा लिया इसके साथ साथ, सोशल साइंस उठा ली 20 मिनट, 2। ठीक है, ये हो गया। लेक्चर्स के लिए हम देखेंगे, लेक्चर्स पे अभी फिर से ऐसी 3rd डे, 4th डे, 5th डे। अब क्या करेंगे, हम इसी को स्वैप करते रहेंगे, मैथ साइंस या साइंस ये सोशल साइंस, हम इनमें क्या करेंगे, खेलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। वो कैसे भैया, अभी तो आपने इतना ही बताया कि हम कौन से सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको, अभी बता देता हूं। ठीक है, ये मैंने हटाया, तो यहाँ पे क्या था, डे 1 पे ये था, क्या डे 2 पे ये हो गया। अब डे 3 पे भी मैं वही चीज स्टार्ट कर दूंगा, साइंस, वो सोशल साइंस के साथ तुम्हारी मैथ्स हो जाएगी। ठीक है, 3rd डे पे फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइंस के साथ फिर साइंस हो जाएगी। 4th डे फिर साइंस साइंस के साथ तुम्हारी मैथ्स हो जाएगा। 5th डे। ठीक है, तो क्या हो गया ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे ये हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे हो गया ये। फ्राइडे, फ्राइडे हो गया। अब आपको क्या ये फॉलो करना है, इतनी सी बात। ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट देख रहे हैं अभी, ये चीज जो मैंने लिखी है वो हर चीज के लिए है, आप इन चीजों में आप इस्तेमाल करना। ठीक है, मैथ्स को आप 20 मिनट दोगे, साइंस को भी आप 20 मिनट दोगे, पहले दिन मंडे को मान लो दे दिया आपने। ये मैंने एक एजप्शन बता रखा है कि आप ऐसे कर सकते हो, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है तो आप उसको मैथ्स के साथ ज्वाइन कर लेना, या अगर आपका सब्जेक्ट फेवरेट साइंस है या मैथ्स है तो उसका फर्स्ट डे डाल देना, वो आप अपने हिसाब से करना। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 20-20 मिनट से हमने स्टार्ट किया, तो हमने दिन के एक दिन में हमने 40 मिनट पढ़े हैं बस, अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, सितंबर 1 तक। तो हमने क्या काम किया, मंडे को उठाया मैथ्स और साइंस 20-20 मिनट, ट्यूसडे को साइंस और सोशल साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, फिर सोशल साइंस और साइंस, फिर साइंस और मैथ्स, फिर से हमने उठा दिया। अब इससे क्या होगा ना, आपकी पहली बात कंसिस्टेंसी बनेगी। जब कंसिस्टेंसी बनेगी तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, जब पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, टाइम को आगे बढ़ा देंगे। तो ये वाली चीज तो होगी जो अब आप ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और मिनटों जिंदगी वाली पढ़ाई के लिए तो यार एंड में ही बताएंगे, तो आप इन दोनों के लिए देख लो पहले। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के पे आप यही चलाना। ठीक है, ये चलाना, ये यूनिवर्सल है। आप ऐसे 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलो अपने साथ, तो सही क्या रहेगा ना, कि आप एक सब्जेक्ट करोगे तो उससे यार ये लगेगा 20 मिनट में यार एक सब्जेक्ट पढ़ के भी, अब जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो क्या करोगे आप, और करोगे पढ़ाई करने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 सब्जेक्ट को लेके चलो, जिससे सिलेबस और जल्दी कंप्लीट हो, आपको बाद में जाके टाइम मिल सके। हमारी वीडियोस जो आने वाली है, सेशंस आने वाले हैं जिसमें न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो 1 शॉट वीडियोस भी होंगी, तो हमको इनको इजीली देख भी पाओ और जल्दी से जल्दी आप चीजें ग्रैब भी कर पाओ। इसी के लिए 2 सब्जेक्ट्स को आप लेके चलना। ये वाली चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूं अभी। ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ये है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है ना, हर बच्चे देखो 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, तीसरा तो हम बता ही देंगे एंड में। ठीक है, 2 तरीके होते हैं पढ़ने में, वो क्या, देखो टारगेट्स, टारगेट्स आप बना लो कि जैसे मान लो अगर मैंने आज मैथ्स किया तो मैथ्स में मुझे चैप्टर 1
चैप्टर 1 के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है, चाहे फिर उधर 20 मिनट लगे या थोड़ा ज्यादा लगे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको जैसे 2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ये आपको कंप्लीट करनी है। सिर्फ इतना कर लो, या तो कि भैया ने बताया मंडे को मैंने मैथ्स और साइंस ली थी, ठीक है, तो मैथ्स में क्या किया आपने आपने टारगेट बना लिया कि मेरे को एक्सरसाइज 1 या 2 कंप्लीट करनी है, तो बस, तो उससे भी आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, पक्का होगा, बहुत अच्छे से होगा और मजे, मतलब बहुत ज्यादा इजीली होगा और मजे से होगा, मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि साइंस, साइंस में भैया ने उठाया फिजिक्स, फिजिक्स मैंने पढ़ा कुछ टॉपिक जो टारगेटेड था कि बस मेरे को ये वाला टॉपिक ही कवर करना है, फिर इसमें मैंने उठा लिया साथ में केमिस्ट्री, इसमें भी क्या, इसमें कुछ टारगेट था तो वो मैंने फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, आप ये सोचो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं फिर से वही वाली बैक टू बेसिक्स वाली बात है कि मैं फिर से वापस आऊंगा उसी चीज पे कि सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड में आपकी सिर्फ ये चीज चेक होनी है कि आप कितने घंटे आप पढ़ सकते हो बैठ के, सिर्फ, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग वाला तो खेल है नहीं। हर बच्चा इस लेवल पे, आप लेवल पे हो जिस लेवल पे हो, सीबीएसई बोर्ड वालों को भी पता है यार ये वाली चीजें कि इनसे ज्यादा हम पूछ ही नहीं सकते, मतलब ज्यादा हम एडवांस लेवल पूछ ही नहीं सकते क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे आपकी मेंटालिटी चेक हो रही है कि आप कितनी देर बंदे को बिठा के रख सकते हो। वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट आप टाइम टेबल बना रहे हो। टाइम टेबल क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें किसी भी चीज में एक रेगुलर रहना है। जब रेगुलर आप रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो क्या होगा, आपकी परफेक्शन आती जाएगी, टाइम बढ़ेगा। जब टाइम इंटरेस्ट आएगा ना, जब आपको, जैसे ही आप कोई भी चीज अगर करने लग जाओगे तो उसमें क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है। जब इंटरेस्ट आएगा तो अब क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा और मजा आने लग जाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, जैसे आप पार्लर जाते हो, जैसे आप कटिंग करवाने जाते हो, जैसे आप घूमने जाते हो, जैसे व्लॉगिंग पसंद है जिसको, या जैसे आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, बहुत सारी चीजें, जैसे कुकिंग, जैसे किसी को कुकिंग कुकिंग पसंद है, ठीक, किसी को लड़ाई करना पसंद है यार, ठीक है, किसी को मौज मौज गाना पसंद है। तो वैसे ही जब आप इंटरेस्ट लेने लग जाते हो तो टाइम का पता नहीं लगता। जैसे आप लोग यार रील्स देखते हो, नहीं पता लगता ना टाइम का, तो मैं वही वैसे ही बता रहा हूँ, जब आप किसी चीज में टाइम दोगे ना, इंटरेस्ट आने लग जाएगा, इंटरेस्ट आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। जब जब आप किसी चीज को टाइम ज्यादा दोगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी बंद, समझ रहे हो ना। जब आप टाइम ज्यादा दोगे तो लड़ाई हो जाएगी बंद, चाहे वो फैमिली हो, चाहे न्यू फैमिली हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड ले लेना, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है, समझने के लिए। तो मैं वही बता रहा हूं कि कंसिस्टेंट रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने वही बताया कि यहाँ पे जब कंसिस्टेंट की बात आई तो टाइम टेबल आपका बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। टाइम टेबल मैंने बता दिया कि टाइम टेबल आप कैसे बनाओ। 2 सब्जेक्ट्स को आप मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ो, सैटरडे संडे का नहीं मैंने बोला अभी। क्यों, क्योंकि बात कर रहे हैं हम अगस्त के जितने भी दिन बचे हैं से लेके 1 सितंबर तक, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। अगस्त से लेके 1 सितंबर तक मैं कह रहा हूं अभी यही करो आप। उसमें क्या करना है आपको, आप चूज कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये मिनटों जिंदगी, ठीक है। उसके लिए क्या है कि 2 सब्जेक्ट लेने हैं आपको पर डे, 2 सब्जेक्ट लेने हैं सिर्फ आपको पर डे, ठीक है। वो लिए, उसमें टारगेट्स आपने सेट कर लिए कि भैया ने बोला कि मैथ्स में अगर चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करनी है तो बस वही करनी है और कुछ नहीं करना उसके अलावा, ठीक है। साइंस में क्या करना है आपको, टारगेट्स बना दिए। फिजिक्स में एक टारगेट कुछ होगा कि ये एक्सरसाइज मेरे को कंप्लीट करनी है, ये टॉपिक मेरे को समझना है। ऐसी केमिस्ट्री मैंने बना दिए तो ये आपका फुलफिल हो गया। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या है कि भैया मैथ्स मैथ्स तो पढ़ ली, लेकिन कितनी देर मैथ्स पढ़नी है हमें, भैया ने बोला है तो कम से कम 20 मिनट तो पढ़ ही लेंगे। तो चलो टाइम के हिसाब से जितना हो जाए उसमें 20 मिनट पढ़नी है, जितना टारगेट आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सको, चाहे वो 1.1 निकले या 20 मिनट में आप एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट कर दो। एग्जाम्पल दिया है मैथ्स में, मैथ्स वाले सर को पता है, संजय सर को पता है कि कितनी एक्सरसाइज है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो 20 मिनट में ये है कि आप कितनी भी कर लो, लेकिन 20 मिनट आप यहाँ पे क्या है पढ़ोगे, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और आप इसमें एक ये फायदा है, इसमें क्या था टारगेट से कि ये टॉपिक कंप्लीट तो कंप्लीट, ये वाला आपका पार्ट कंप्लीट तो कंप्लीट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि टाइम से आप चीजें करना सीख जाओगे। जैसे आपका बोर्ड का पेपर 3 घंटे का होता है, तो आप उसमें ना एक
आपके दिमाग में एक बाउंडेशन हो जाएगी, 3 घंटे में मेरे को सब चीज करनी है। तो यहाँ पे 20 मिनट में अगर आपको पता है कि मेरे को टाइम देना है, तो उसमें और कितनी चीजें मैं कवर कर लूं, और कितनी चीजें कवर कर लूं, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बूस्ट अप होगी। यहाँ पे स्पीड बूस्ट अप होगी, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट आपकी रेंज है, और आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है वो डिपेंड करेगी आपकी कैपेबिलिटी पे। धीरे धीरे करके बढ़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ऐसे कर सकते हो, ऐसी साइंस में, ऐसी साइंस में भी भैया ने जब 2 दिन बोले हैं, वो एक डे में, 1 डे में 2 सब्जेक्ट लेने हैं। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो वही साइंस के लिए भी आप क्या करोगे, 20 मिनट दोगे। साइंस घर वालों ने साइंस दिलवाई थी ना, साइंस बच्चा ये करेगा, बच्चा वो करेगा, देखिए वीडियो ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या था, साइंस 20 मिनट, इसमें भी कुछ आपके टारगेट्स होंगे, सॉरी टारगेट कह रहा हूं, यहाँ पे आपका टाइम होगा कि आप इतने टाइम है तो आप इतना आपको कवर करना है, वो आप पे डिपेंडेंसी है कि आप कितना कवर कर सको। तो ये ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे मैं चाहूंगा कि आप अभी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे के लिए, अभी जितने भी डेज बचे हैं, आज कितनी, आज जितनी भी हो, देख लें जब ये वीडियो पड़े, तब से लेके आप 1 सितंबर तक आप इतना करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब ये वीडियो से मेरे को पता लगेगा आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, इतनी बात भैया की मान ली है, फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी क्या आपको ये सेट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपको लेके चलनी है चीजें। ठीक है, ये वाली चीजें मैथ्स के लिए सब्जेक्ट टारगेट्स ले रखे हैं, टाइम के बेसिस, सिर्फ टाइम है कि टाइम के बेसिस पे आपको चीजें करनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मिनटों जिंदगी वाली पढ़ाई है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैं क्या बताऊं यार आपको, इसमें क्या है, यार पढ़ो ही मत, इसमें पढ़ो ही मत आप, बिल्कुल भी। मिनटों जिंदगी में ये है कि भाड़ में जाए पढ़ाई, पढ़ाई नहीं करनी अपन को लेनी है मौज। बिल्कुल, देखा जाएगा, भाड़ में जाए पढ़ाई, भाड़ में जाए आदित्य भैया, बाद भाड़ में जाए यूट्यूब चैनल, भाड़ में जाए मेरा फोन, फोन मत फेंकना। बट मिनटों जिंदगी वाली पढ़ाई में कुछ है ही नहीं, पढ़ाई है ही नहीं भाई, पढ़ाई तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस वाले केस में ना, बाद में पछतावा होगा जब आपके पास 1 वीक या 1 मंथ रह जाएगा। तो ये वो वाली पढ़ाई है, वो वाला टाइम टेबल है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो आप या तो ऐसे कर लो, इसमें लेकिन आपके ड्रॉबैक्स बहुत हैं यार, बहुत ज्यादा, आपको मतलब खुद से नफरत सी होने लग जाएगी। तो या तो ये है। ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको, इस चीज को फॉलो जरूर करना। ठीक है, और यार देखो अभी क्या है, क्या पहले फॉलो करो, और मेरे को कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि आपको जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं उससे कितना फायदा हुआ है। भैया ने ये तो नहीं बोला यार कि 1 घंटा पढ़ो, भैया ने ये तो नहीं बोला कि आधा घंटा पढ़ो, भैया ने बोला सिर्फ आपको कि 20 मिनट तो पढ़ो। 20 मिनट पढ़ोगे तो एटलीस्ट यार टोटल देखा जाए, जब आप करोगे ना इसको इसको ऐसे 20 + 20, तो कितना हो गया आपका 40। यार 40 मिनट नहीं दे सकते क्या यार आप, 40 मिनट उस चीज को नहीं दे सकते जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, जिंदगी बदल देगी। 40 मिनट तो यार कुछ नहीं जाता, जेन्युइनली बताओ, 40 मिनट तो कुछ ही नहीं जाता। 40 मिनट तो आप किसी का वेट भी कर लोगे खड़े होके। ठीक है, तो मैं वही कहूंगा 40 मिनट से स्टार्ट करो, 40 मिनट दो पूरे दिन में अभी। ठीक है, जो बच्चा स्कूल भी जा रहा है, और जो बच्चे की अभी मतलब स्कूल नहीं जा पा रहा है, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से, 40 मिनट से स्टार्ट करो आप दोनों सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स को, सॉरी 2 सब्जेक्ट्स को आप स्टार्ट करो, आपको पक्का मजा आएगा। और इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, नोटिफिकेशन की आइकन जरूर दबा दो। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना जल्दी फैलाओ, जो और लोगों को भी पता लगे। ये मैं ये नहीं कि यार एक बार में भैया ने बता दिया, ये मंडे भैया ने ऐसे बता दिया। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, लिखना तो आप लोगों को लिख लो यार एक बार। ऐसा कुछ भैया ने कुछ बड़ी कुछ मतलब रॉकेट साइंस तो बताई नहीं है, बेसिक्स हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, मैं इस जर्नी में आप लोगों के साथ हूं, और मुझे पता है कि चीजों को कैसे लेके करनी है, क्योंकि यार मैं आप लोगों की तरह ही हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे को भी कभी बार होता है यार कैसे हो गया यार, ये क्या बोरियत सी है, वो फलाना ढिमकाना, क्लास 10 मैंने भी निकाली है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके से आप पैटर्न को कुछ यूज करो, जो टॉपर्स हैं वो यूज करते हैं, जो रिवील नहीं होने देते यार, बिल्कुल भी सच बता रहा हूँ, रिवील नहीं होने देते। ये तभी मैंने 3 टाइप बताई है, 3 टाइप में आप ट्राई करना समझने की।
ये भी होते हैं जिनकी किस्मत बेस्ड होती है ना, जो किस्मत पे होते हैं उनके भरोसे कि बस पास हो जाते हैं, तब वो वाली है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे भी। हर कोई बच्चा जो अच्छे स्कोर ला रहा है वो मेहनत करता है, रगड़ के मेहनत करता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो यार उम्मीद पर ही दुनिया का आया मैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, हेल्दी रहो। सोना भी बहुत जरूरी है, खाना भी बहुत जरूरी है, आई नो सब चीज जरूरी है, बट पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर टॉप प्रायोरिटी कर दोगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। आपके आपके जो डिजायर्स हैं, जो भी आपकी एक चीज है कि यार मैं बड़े होके ये लेना चाहता हूँ, बड़े होके वो लेना चाहता हूँ, आप सब चीज फुलफिल कर लोगे। मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों पर। और आप में से कोई भी बंदा, मेरे को पक्का पता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे भाई हो चाहे मेरी बहन हो, कि सक्सेस जरूर होगा इस चैनल से, पक्का होगा, पक्का होगा। मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। यार मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं, मैंने जेन्युइनली बहुत कमेंट्स देखे हैं, बाद में पता लगता है जब रिजल्ट आने के बाद के थैंक यू, आपने ये वाली चीजें बताई जिसकी वजह से मैं इतना अचीव कर पाया स्कोर, ठीक है। तो अभी तो यार वही है, अभी वो बच्चे जो मैंने पढ़ाया है, तो वो अभी तो यार कर ही रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, कोई थोड़ी कंपनीज में है। तो वो मैं वही कहूंगा आप लोगों को कि आप चीजें समझो थोड़ा, ठीक है। जब तक आप समझोगे नहीं, पढ़ाई करोगे नहीं, तो मजा नहीं आएगा। तभी मैंने बोला है दोस्तों कि 20 मिनट से स्टार्ट करो, हर सब्जेक्ट को 20 मिनट दो, आपको पक्का मजा आने वाला है, ठीक है। पक्का आ गया समझ? ट्राई करना, 20 मिनट दो, भैया ने जो जैसे बताया उसको फॉलो करो। मुझे बताइए टाइम टेबल अभी क्या है, ये नहीं बताया भैया ने। पहले एक बार आप फोटो लो इसको जल्दी, 2 मिनट और बस, ठीक है। देखो क्या है भैया ने अभी, देखो ये तो नहीं बताया, ये अगस्त सितंबर की बात है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट अगर मैं आपको ये वाली बात बताता ना कि कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे सुंदर होना चाहिए, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, संडे, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे 6 बजे उठो, 8 बजे तक पढ़ाई करो, 8 से 10 पढ़ाई करो, 11 से 12 रेस्ट, 30 मिनट का और ले लो चलो, 4 से फिर 7 बजे तक पढ़ाई करो। नहीं यार, नहीं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। अभी धीरे धीरे, तभी मैं कह रहा हूं ना, चैनल पे आपको ना अलग चीजें मिलेंगी। आपको ना एकदम ऐसा लगेगा हाँ यार ये वही चीज है जो मैं फील करता हूँ, जो मैं फील करता आ रहा हूं। तो वो चीज आपको समझ में आएंगी। तभी कह रहा हूं आप लोग इस चैनल के साथ बने रहो, आपको चीजें पक्का समझ में आने वाली है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मैंने वहां पे जितना भी टाइम टेबल बताया, मैंने मंडे से फ्राइडे बताया। सैटरडे संडे क्या है, सैटरडे संडे को जितना भी आपने वीक में पढ़ा है उनको क्या करना है, रिवाइज करना है, बस। ये कब तक है लेकिन, ये कब तक के लिए भैया बता रहे हैं अभी? देखो थोड़ा तो यार जल्दी करना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए अगस्त के जितनी भी, जब जब मतलब जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, तब से लेके अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप ये फॉलो करो, आपको पक्का इंप्रूवमेंट मिलेगी, पक्का। मैं नहीं चाह रहा कि एक बार बना दी तो 1 साल के लिए फुर्सत हो रहे हैं, निच्चू हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी ब्रेक्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कितना कर पा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ आपका माइंडसेट कैसा है इस टाइम पे, इस टाइम ऑफ पीरियड में, इस मंथ में आप लोगों का माइंडसेट कैसा है। मुझे पता है कैसे 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 बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते जाएंगे, जब आगे भी, अगर जब आप देखोगे ना आने वाले मंथ्स में, आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे। तो मैं आपके साथ हूं, संजय सर आपके साथ हैं, आने वाले जो सर हैं यहाँ पे वो भी आपके साथ आने वाले हैं जल्दी, तो वो भी आपके साथ हैं। तो मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि अगस्त से लेकर सितंबर के फर्स्ट डे तक आपको क्या काम करना है, 20-20 मिनट दो, आपको पक्का चीजें समझ में आएंगी और बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो और इंडिया को प्यार करो। तो चलो बाय दोस्तों, लव यू।